डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने देखा था दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन इज इक्वल टू, हमने वैक्स फॉर्मूला याद किया था दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार. W है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी. एरिया x बार है सेंट्रोइड ऑफ द एरिया. आज हम देखेंगे इस फॉर्मूला की डेरिवेशन. देखिए, डेरिवेशन जेई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस डेरिवेशन को छोड़ सकते हैं. अब हम एक इंक्लाइंड प्लेन एज्यूम कर लेते हैं. इंक्लाइंड प्लेन विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. इस प्लेन का सेंट्रोइड x बार नीचे है वाटर सरफेस से. इस प्लेन का सेंटर ऑफ प्रेशर HCP नीचे है सरफेस से. अब इसका अगर मैं साइड व्यू बनाऊं, ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू देखिए, ये एक एरिया मैंने एज्यूम कर लिया. नाउ ये हमारी y एक्सिस है और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर दिस इज x एक्सिस. इस x एक्सिस से जो सारे डिस्टेंसेस मैं ले रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम दिस x एक्सिस डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड इज इक्वल टू y बार. फ्रॉम दिस x एक्सिस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू YCP. अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक एरिया की स्ट्रिप कट कीजिए जिसका एरिया होगा DA के इक्वल. ये स्ट्रिप x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है y एंड फ्रॉम दी वाटर सरफेस ये कितनी डेप्थ पे है, इसे आप एज्यूम कर लीजिए h. अब हमें पता है फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू रो जी एच. हम अब ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस छोटी सी स्ट्रिप पे जिस स्ट्रिप का एरिया है DA एंड जो स्ट्रिप x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है एंड सरफेस से h डेप्थ पे है. सो DF इज इक्वल टू P इंटू DA. प्रेशर की वैल्यू रो जी एच. अब आप ये देखिए, दिस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो गई y, दिस डिस्टेंस y एंड दिस इज h. मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू h बाय y. नाउ यहाँ से क्या आ गया, h इज इक्वल टू y साइन थीटा. आप h की वैल्यू पुट कीजिए इसमें. DF इज इक्वल टू रो जी, h की जगह क्या आ गया y साइन थीटा इंटू DA. अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन ऑफ DF इज इक्वल टू रो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर G कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा. एक चीज़ जो वेरी करती जाएगी वो है y. x एक्सिस से डिस्टेंस y वेरी करता जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dA. इस y dA को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इंटू DA की इंटीग्रेशन मतलब y1 DA1. जैसे देखिए दिस y इंटू DA, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 DA1 प्लस y2 DA2 प्लस y3 DA3 प्लस y4 DA4. सिमिलरली ऐसे हम टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस में ऐड करते जाएंगे. आल्सो दिस इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू में सेंट्रोइड y बार. यही तो होता है हम मोमेंट ऑफ एरिया जब लिखते हैं, एरिया इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2. हम ये करते हैं तो इससे हम क्या लिख देंगे, y dA की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
वाई बार इंटू एरिया ए। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, रो जी साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई बार इंटू एरिया। अब फिर हम वही करेंगे। इस डायग्राम में देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्स बार, एंड हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, इस डायग्राम से देखिए वाई बार। सो एक्स बार कैन बी रिटन एज वाई बार इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से वाई बार इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स बार। नाउ रो जी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी और डब्ल्यू इंटू एरिया इंटू एक्स बार। हैंस proved that for total hydrostatic force on a surface, on a plane surface is equal to wax, that is WA x bar. W is specific weight, that is rho g. X bar is centroid.